नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात वैशाली के, जहां पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वैशाली के महनार में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या मामले में नाराज लोगों ने जंदाहा बाजार में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान भारी संख्या में यहां लोग जुटे, हाथों में तख्तियां लेकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग करते हुए विरोध जताया गया। कैंडल मार्च का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने। महनार थाना इलाके में जिस तरह से एक नाबालिग के साथ रेप और मर्डर का मामला आया है, उसका गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। आप देखिए हमारे पीछे ये लोग कैंडल मार्च के साथ बाहर निकले हैं और इनका कहना है कि जो आरोपी है उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो इनका गुस्सा सड़क पर उतरेगा और प्रशासन के खिलाफ ये तमाम लोग यहाँ आए हैं। और देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लिए हैं और इनका कहना है कि जो बच्ची है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो परिवार वाले हैं उसको न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरह से सड़क पर काफी संख्या में लोग आए हैं और तमाम लोग हाथों में कैंडल लिए हैं और काफी गुस्सा है। आप देखिए इन सब में इस प्रकार से गुस्सा है और इनका कहना है कि जो लड़की के साथ जो घटना हुई है उस घटना में लड़की के और जो भी इस मामले में शामिल है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको कुछ लोगों से कोशिश करते हैं कि जो सुप्रिया के जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उचित हम लोग को न्याय मिले। नहीं अगर न्याय मिलता है तो हम लोग कल रोड जाम भी करेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। सुप्रिया को जल्द से जल्द न्याय मिले, हत्यारे को फांसी होना चाहिए। किस तरह लोगों में गुस्सा है, हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जो भी हत्यारे हैं जो भी इस घटना में शामिल उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। तो इस तरह से लोगों का कहना है कि आगे भी इनका आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिलता है। राजीव मोहन, न्यूज 18, वैशाली जंदाहा। और देखिए 14 सितंबर को नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई और आज 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दरिंदे जो हैं पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह है कि रेप और हत्या के आरोपी आखिर कब गिरफ्तार होंगे। बड़ा सवाल है कि 5 दिन बीत गए, अभी तक पुलिस का हाथ खाली है, तो रेप और हत्या के आरोपी कब गिरफ्तार होंगे। इसके अलावा सवाल यह भी कि दरिंदों को गिरफ्तार करने में पुलिस अब तक नाकाम क्यों नजर आ रही है। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने क्या किया है, आखिर क्यों लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। और राजीव मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने लोगों का गुस्सा देख लिया, 5 दिन हो गए हैं, पुलिस क्या कर रही है, क्या कोई जवाब दे पा रही है पुलिस? देखिए बिल्कुल ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये केस जो है वो पूरी तरह से अभी भी ब्लाइंड बताया जा रहा है और इस मामले में पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि कुछ संदिग्धों को जरूर उन्होंने उठाया है और उनसे गोपनीय स्थान पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस के यहाँ अभी भी कह सकते हैं कि जो ठोस सबूत होनी चाहिए या ये कह सकते हैं कि जो आरोपी हैं उन तक पुलिस के पहुंचने की बात होनी चाहिए। अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने के लिए सक्षम नहीं है। पुलिस का कहना है कि हम इसमें लगे हैं और जो भी आरोपी इस मामले में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र होगी। तो ये पुलिस का दावा है कि राजीव, क्या कोई भी सुराग पुलिस के पास नहीं है? 5 दिन बीत गए हैं, कहीं ना कहीं से कोई सुराग तो मिलता। क्या पुलिस इस मामले को लेकर तत्परता नहीं दिखा रही है? देखिए मैं वही कह रहा हूं कि पुलिस बिल्कुल ये सही बात है कि 5 दिन घटना के बीच जाने के बाद भी पुलिस की हाथ खाली है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये है कि पुलिस का कहना है कि केस पूरी तरह से ब्लाइंड है और इस पूरी मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन 5 दिन बाद तक पुलिस किसी मामले के तह तक नहीं पहुंची है, जबकि ये मामला कितना गंभीर है। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस की भूमिका है उस पर सवाल
खड़ा होना लाजमी है। दूसरी तरफ जो लोग हैं इस बात से काफी गुस्से में है, काफी आक्रोश में है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इस मामले में अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। तो इस बात को लेकर के लोगों में भारी गुस्सा है। और आप जैसा कि कल से हम लोग खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए तमाम तरह के राजनेता आ रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। राजीव, नेता तो मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या होगा? इससे न्याय मिलेगा? जो लोग सड़क पर दिख रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, इनका गुस्सा भी नजर आ रहा है। और अगर ऐसे में ये लोग सड़क जाम करते हैं, कुछ अनहोनी होती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? निश्चित तौर पर इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि पुलिस को ये साफ करना पड़ेगा, जनता के सामने रखना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं और कब तक इसका खुलासा होगा। क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा और इसी बात को लेकर जनता नाराज है और जनता का गुस्सा सड़क पे है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी हैं, जो भी इसमें शामिल है, जो भी हत्यारे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया गया है, उसे पुलिस को सौंप दी गई है। अभी भी उस मामले में पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। यही तो हैरानी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई, उसे क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा, क्यों उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है? और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितना नाराज हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं। और बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त नालंदा से आ रही है। नालंदा में नदी में डूबे 5 बच्चे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है और नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। हालांकि इनमें से 2 बच्चों को सुरक्षित ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया है, जबकि 3 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। बड़ा हादसा हुआ। देखिए, नालंदा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 5 बच्चे नदी में डूबे, लेकिन 2 बच्चों को किसी तरह ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया है। तीनों बच्चों को ढूंढा जा रहा है। नालंदा के लक्ष्मी बीघा गांव की एक घटना है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। 5 बच्चे नदी में डूबे, इनमें से 2 बच्चों को निकाला गया, जबकि 3 बच्चे अभी भी लापता है, उनको ढूंढा जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए नालंदा के लक्ष्मी बीघा गांव की हैं, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और एक अच्छी खबर, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में बिहार नंबर 1 है, यानी टॉप पर है बिहार। एक दिन के विशेष टीकाकरण अभियान में बिहार नंबर 1 पर पहुंच गया है। बिहार में कल, सिर्फ कल की बात करें, 29,38,653 लोगों को वैक्सीन लगी है। पूर्वी चंपारण में 2,20,881 लोगों ने टीका लिया है। मुजफ्फरपुर में 1,51,908 लोगों ने टीका लिया है। हम आपको आंकड़े भी बता रहे कि कैसे बिहार टॉप पर पहुंचा है। पूर्वी चंपारण में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लिया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 1,51,908 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीका लिया है। कोविन पोर्टल पर आंकड़े जो दिए उसमें बिहार टॉप पर पहुंचा है। देश भर में कल 2.5 करोड़ लोगों ने टीका लिया और एक रिकॉर्ड हम इसे कह सकते हैं। तो कल बिहार ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया और इस रिकॉर्ड को बनाने में पूर्वी चंपारण जिले का अहम योगदान है। कल पूरे बिहार में 29 लाख के करीब टीका लगा है लोगों को। इसमें पूर्वी चंपारण जिले में 2,20,881 लोगों ने टीका लिया। वैक्सीनेशन में देश में जहां बिहार ने टॉप किया, तो बिहार में पूर्वी चंपारण टॉप पर रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर टीका लेने के लिए लोगों में उत्साह है। बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद छाता लेकर लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यही उत्साह दिखा है और इसी उत्साह ने कल रिकॉर्ड बना दिया, जो सबसे ज्यादा टीका पूर्वी चंपारण में लगा। और इसी उत्साह के बदौलत बिहार टीकाकरण में कल टॉप पर है, नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। इस सफलता के साथ ही भारत ने सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएम के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का महारिकॉर्ड। दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूटा। टीकाकरण में भारत ने पूरे यूरोप को पीछे छोड़ा। महाअभियान ने 2 करोड़ के लक्ष्य को पार किया। पीएम मोदी को जन्मदिन पर महारिकॉर्ड का यह सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है।
शुक्रवार को टीकाकरण के इस महाअभियान में लक्ष्य 2 करोड़ डोज का था, लेकिन महाअभियान अपने लक्ष्य को पार कर गया। इससे पहले देश में 31 अगस्त को 1 करोड़ 33 लाख टीके लगाए गए थे। 6 सितंबर और 27 अगस्त को भी आंकड़ा 1 करोड़ से अधिक का रहा था। एक दिन में 2 करोड़ टीके के डोज का लक्ष्य बढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे शुक्रवार को महाअभियान आगे बढ़ा, लोगों को यकीन होने लगा कि यह अभियान अपने लक्ष्य को भी पार कर जाएगा। महाअभियान में शुक्रवार को हर सेकेंड 500 से ज्यादा लोगों को डोज लगाई गई। अभियान की सफलता पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों का मुंह मीठा कराया और सभी को बधाई भी दी। Thank you all health workers. Well done India. Thank you all health workers. Well done India. इस सफलता के साथ ही भारत ने कोरोना के टीकाकरण में यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। यूरोप में अब तक 777 मिलियन टीके की डोज दी गई है। नॉर्थ अमेरिका में 593 मिलियन और साउथ अमेरिका में 403 मिलियन डोज दी गई है, जबकि भारत में अब तक 784 मिलियन से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को वैक्सीन सेवा अभियान चलाया था, जिसमें ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। सरकार की ऐसी कोशिशों से भारत में जल्द ही हर योग्य लोगों को टीका लग जाएगा और कोरोना के खिलाफ देश में बड़ा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पीएम मोदी का जन्मदिन पूरे देश ने मनाया, लेकिन मोतिहारी की सबीना के लिए यह दिन बेहद खास बन गया। सबीना दिल्ली तो गई थी इलाज कराने, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उसने वो कर दिया जिसे सबीना ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। आपका नाम? सबीना दीदी, आप करो इनॉग्रेशन इसका। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाई सिक्योरिटी के बीच देश के रेल मंत्री मौजूद हैं। लोगों की भीड़ है, लेकिन इसी बीच एक लाल मास्क और लाल दुपट्टे वाली ये लड़की आती है और रेल मंत्री की मौजूदगी में उद्घाटन का फीता काटती है। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है, इसकी शख्सियत क्या है। रेल मंत्री मौजूद हैं, लेकिन ये लड़की उद्घाटन क्यों कर रही है? तो चलिए पूरा माजरा हम आपको बताते हैं। आपका नाम? सबीना दीदी, आप करो इनॉग्रेशन इसका। दरअसल ये लड़की बिहार के मोतिहारी की सबीना है, जो अपने रिश्तेदार का इलाज कराने दिल्ली आई थी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर IRCTC के फूड कोर्ट का उद्घाटन होना था। उद्घाटन के लिए रेल मंत्री भी आ चुके थे, लेकिन इसी बीच रेल मंत्री की निगाह सबीना पर पड़ी और रेल मंत्री ने उसे ही इनॉग्रेशन के लिए बुला लिया। जाहिर तौर पर सबीना के लिए ये एक बड़ा दिन था। नहीं सोचा था, बस मिला है, बहुत खुश हुआ। तो रेल मंत्री जी ने कहा कि आओ इनॉग्रेशन करो, तो कैसा लग रहा था अंदर से? बहुत अच्छा फील हो रहा था। गुड, सोच रहे थे कभी नहीं होगा, लेकिन बस देख लिए हैं, बहुत अच्छा फील होता। थैंक यू सो मच। दरअसल यात्रियों को बेहतर और हाइजेनिक खाना मिले, इसे लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बेहतरी फूड कोर्ट की शुरुआत की गई है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में रेलवे दिन प्रतिदिन नए आयाम लिख रहा है और यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें कि आपको रेलवे ऐसी बनानी है जो वर्ल्ड क्लास हो और जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अफोर्डेबल हो। ऐसा सोचना है हमें, समाज के हर वर्ग को अच्छी फैसिलिटीज कैसे मिले, यही सोच के साथ प्रधानमंत्री जी हम सबको हमेशा गाइडेंस देते हैं। तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन्हीं की गाइडेंस के। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सबीना के लिए खास रहा और दिल्ली से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना उपाध्याय की रिपोर्ट। और देवघर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। श्रद्धालुओं के लिए बाबा वैद्यनाथ मंदिर खुल गया। जी हां, 148 दिन बाद आज से बाबा मंदिर का पट खुल गया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। लेकिन भोलेनाथ के दर्शन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। झारखंड-दर्शन.nic पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं श्रद्धालु। 148 दिन बाद देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पट जो है श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर में भक्तों को प्रवेश मिलेगा।
हर दिन 10 घंटे तक मंदिर का पट खुला रहेगा। प्रति घंटे बताया जा रहा है कि 100 श्रद्धालुओं को जलार्पण की अनुमति मिलेगी। वहीं बिना ई पास के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलने वाला है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो बंद था वो अब शुरू हो गया है। श्रद्धालु जो है वो झारखंड दर्शन .nic पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को अभी भी भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने 18 साल से कम उम्र के लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी है। वहीं मंदिर में आने वाले भक्तों को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का ख्याल भी रखना जरूरी है। 4 दिन पहले ही सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी थी। गुरुवार को इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई। इसके बाद 146 दिन बाद रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका का मंदिर खुला और मां की मंगल आरती हुई। वहीं अब 148 दिन बाद आज से देवघर में बाबा वैद्यनाथ का मंदिर भी खुल गया है। तो 148 दिनों का लंबा इंतजार और सरकार के आदेश के 3 दिन बाद बाबा वैद्यनाथ का मंदिर जो है आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। लेकिन अगर आपको बाबा वैद्यनाथ मंदिर जाना है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, तो आपको ऑनलाइन ई पास की जरूरत पड़ेगी। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ई पास के आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि 18 साल से जो कम उम्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको अभी भी अंदर जाने की प्रवेश की अनुमति नहीं है। और यहां कोविड गाइडलाइन का पालन भी आपको करना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हर घंटे 100 लोगों को ही मंदिर में आने की इजाजत मिलेगी और पूरे कोविड गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के तहत ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन अब कर सकते हैं, क्योंकि बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पट जो है आम श्रद्धालुओं के लिए आज से खोल दिए गए हैं। सरकार ने 3 दिन पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी धार्मिक स्थलों को खोलने की, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। अब यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आज से इसे लेकर बाबा मंदिर का पट खोल दिया गया, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। अगर आप में से कोई हमारे दर्शक बाबा वैद्यनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ई पास लेना होगा, तभी आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। आप मंदिर आते हैं तो कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, आपको मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। इसके अलावा हर घंटे 100 लोगों को ही मंदिर में आने की इजाजत मिली है। तो देखिए, आज से कह सकते हैं कि बाबा के दर्शन कर सकेंगे, भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे लोग। और जो मांग कर रहे थे पुजारी, जो स्थानीय दुकानदार मांग कर रहे थे, उनकी मांगों को पूरा किया गया। 3 दिन से हालांकि वो भी परेशान थे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्यों टेक्निकल एरर आ रहा है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो पाया। लेकिन सारी खामियों को दूर कर दिया गया और आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे से मंदिर के पट भी खुल गए आम श्रद्धालुओं के लिए। 148 दिन के बाद आज बाबा का पट खुल गया। श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से ही तांता लगाकर लगे हुए हैं, लाइन में अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से ही यहाँ पे ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं वही यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ का दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पे पंडा समाज के लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये व्यवस्था, किस तरह से व्यवस्था की गई है। और अब 148 दिन के बाद मंदिर का खुला है, काफ़ी दिनों से बंद था, कितनी दिक्कत हो रही थी और अब ये खुलने से कितनी राहत है? अभी तो खुलने से तो बहुत राहत मिल गया। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो पंडा समाज के लिए सोचे और मंदिर को खोल दिए। और यहाँ पे अभी क्यू कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो है बस हर 5 मिनट में 10 मिनट में ये चेक करके ई पास चेक करके सबको मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। बस 2-5 मिनट में 4-4 करके ऐसे करके छोड़ा जा रहा है मंदिर के अंदर में। बिल्कुल, देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए लोगों को यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, ई पास चेक हो रहा है, उसके बाद ही किसी को भी प्रवेश करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि काफ़ी राहत की खबर पूरे देवघर वासी के लिए है। और इसके साथ साथ पंडा समाज, दुकानदार संघ के लोग जो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे मंदिर खुलवाने को लेकर, वो आज से मंदिर खुल गया है तो काफ़ी उन्हें राहत है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर।
और अगली खबर रोहतास से, जहां पुलिस ने एक युवक के पास से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार युवक मोहम्मद मुश्ताक खुद को पटना के बख्तियारपुर का रहने वाला बता रहा है। उसके पास से 8 mm के 300 जिंदा कारतूस के अलावा 32 बोर के 200 जिंदा कारतूस मिले हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सासाराम से एक युवक बस में आपत्तिजनक सामान लेकर जा रहा है। इसके बाद तेंदुनी चौक के पास यात्री बस की जांच की गई तो युवक के पास से 500 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक सासाराम से कारतूस लेकर आरा जा रहा था। चेकिंग अभियान लगाया गया था, जिसके क्रम में विक्रमगंज थाना के जो गश्ती पार्टी में पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार फोर्स के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे और तेंदुली चौक के पास एक बस जो कि सासाराम से पटना की तरफ जा रही थी, उसमें से उतर करके एक व्यक्ति भागने लगा। उसके पास से जो एक बैग था उसमें से 500 गोली बरामद किया गया है। इस क्रम में इसके काफ़ी गहन पूछताछ की गई है। अन्य जो इसके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।